तो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्त, इसके अंदर भाग देना किस प्रकार का होता है, भाजकता के नियम क्या क्या होते हैं और इकाई का अंक क्या क्या होता है, बस 5 मिनट में सब कुछ खत्म। आइए मेरे साथ में जुड़िए। चैनल पर आज ही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, पीडीएफ को डाउनलोड करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मज़ा ही मज़ा। इधर देखना, आर्मी वाले बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे एसएससी की तैयारी करें उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे, भाग मतलब डिवाइड करना, डिविजिबिलिटी का रूल नहीं है, उससे पहले डिवाइड करना कुछ हमें होता है। जैसे भाजक दे रखा है, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये हमें याद करना होता है। हमने ये बचपन में पढ़ा है कि किसी भी संख्या में जैसे हम भाग देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया 25 में आप कितने का भाग दोगे, 4 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24। शेषफल कितना बच गया दोस्त, 1। तो ये क्या है, यह है भाजक, ये क्या है, भाज्य, यह है भागफल, यह है शेषफल। भाज्य हमेशा ज्यादा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से कम होगा। यह हमेशा छोटा होता है, 4 से हमेशा छोटा होगा, 4 से हमेशा छोटा होगा। ये ज्यादा हो सकता कुछ नहीं। 6 चौक 24, 24 को 1 से गुणा करें 25। इसको हमें कुछ इस प्रकार से समझना पड़ेगा, हमें ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है, नॉर्मली है। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस के शेषफल। इनमें से आप में कोई 3 मान देगा, चौथा मान पूछ लेगा। जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया कि बताओ कोई संख्या थी, भाजक तो है 2, भागफल है 9, शेषफल है 0, तो मुझे बताना भाज्य क्या होगा। तो 9 को 2 से गुणा, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसमें मान रखोगे। भाज्य कितना 2, भागफल कितना 9, शेषफल 0, 9 दूनी 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18, तो हमारा भाज्य भी कितना हो गया, 18 हो गया। इस प्रकार की कुछ एग्जाम्पल है जो मैं लेकर आया हूँ। यही मैंने बच्चों को बताया है कि कुछ देख के फॉर्मूला, एक इसी फॉर्मूले से मान निकालना है। क्वेश्चन है, भाजक 6 दे रखा है, भागफल 8 दे रखा है, शेषफल 2 दे रखा है, तो भाज्य कितना होगा। भाज्य का मान ज्ञात करना है। दोस्त, आर्मी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रश्न आएगा छोटे बच्चों के लिए, छोटा सा आंसर होगा उन पर सारे बच्चों की, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन जरूर करना, आप सीख लेना आप अच्छे से। भाज्य भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना दे रखा है, 6, जिसका मान दे रखा है उसके नीचे रखो, गुणा का चिन्ह तो गुणा, भागफल कितना दे रखा है 8, शेषफल कितना दे रखा है 2। 6 को 8 से सबसे पहले हमें क्या करवाना है, गुणा करवाना होता है, क्योंकि मैंने सरलीकरण में पढ़ा रखा है। सबसे पहले गुणा फिर जोड़। 6 को 8 से गुणा 48 प्लस में 2 कितना हो गया 50, तो भाज्य मेरा कितना आ गया 50 आ गया। समझ गए सारे बच्चे प्रश्न। आगे चलूं, चलो अगला एक प्रश्न और था कि भाज्य बराबर 100, भाजक 8, शेषफल 6, तो भागफल ज्ञात करना था। इस बार मुझे ये ज्ञात करना होता है, जो ज्ञात करना होता है, जिसका पता नहीं होता है वो अक्षित हो जाता है, हमारा अक्षित होता है, इसलिए अक्ष हो गया। भाज्य 100, भाजक 8, भागफल अक्ष, शेषफल 6। मान ज्ञात किया, अक्ष का मान आ गया 11/6/8। आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न था नेक्स्ट, भाज्य 248, भाजक अक्ष, भागफल 82, शेषफल 2। जब मैंने इन बच्चों को सिखाया कि आपको ओनली फॉर भैया इसमें मान रखना है, तो इन दोस्तों ने मान रखा, 248 की जगह 248 मान रखा। भाजक मुझे ज्ञात नहीं इसलिए अक्ष रख दिया, भागफल मुझे पता है 82 है, शेषफल मुझे पता है 2 है। 2 इधर आकर किसका हो गया, माइनस का हो गया। 248 क्योंकि प्लस की संख्या इधर आकर माइनस की हो जाती है, इसलिए ये 2 इधर आकर माइनस का हो गया। 248 में से 2 गया 6, 246 बचा। 246 बराबर अक्ष गुणा में 82,
246 में भाग देंगे किसका, 82 का, बराबर में कितना हो जाएगा अक्स। कितनी बार कट गया ये, 3 बार, 3 दूनी 6, अक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इतना सामान ज्ञात करना होगा, आर्मी में प्रश्न आएगा। अगला, कुछ मैंने इन बच्चों को भाजकता की नियम बताया था, जैसे सभी, 1 का भाग तो सभी में जाता है, 2 का भाग किस में जाता है, 3 का भाग जिनका योग, अंकों का योग 3 से भाग जाए पूरा पूरा, फिर मैं कल भी इसको पढ़ा दूंगा अच्छे से। 4 का भाग अभी मैं आगे बताऊंगा। 5 का भाग जिसमें अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, एक अंक हो 0 या 5। 10 का भाग किसमें जाएगा, जिसमें अंतिम अंक 0 हो, जिसका लास्ट में यदि 0 मिल जाए समझ लेना 10 का भाग जाएगा। जिसका लास्ट का अंक 0 या 5 मिल जाए तो किसका भाग जाएगा, 5 का। 2 की पावर 1, तो इकाई का अंक जिसका 0, 2, 4, 6, 8 हो, उस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, सभी को पता है। आर्मी वाले प्यारे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, उनको प्रॉब्लम होती है ये याद रखने में, क्योंकि ये सारे बच्चे बाहर ही पढ़ कर आए हैं। ये सारे बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट के भी बच्चे हैं, आर्ट्स ले रखी थी इन्होंने, कला विज्ञान, इसलिए इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझाने में, प्यार से समझाना पड़ता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्या हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, जिसमें अंतिम 2 अंक को देखना है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाए, या तो अंतिम दोनों अंक 0 0 हो सकते हैं, 0 4, 0 8, 12, 16, 20, 24, 28 कुछ भी हो जाए, उसमें 4 का भाग जाएगा। 8 का भाग किस में जाएगा, जिसकी 2 की पावर 3 नहीं तो होता 8, 2 की पावर 3 होता ना, जिसमें अंतिम 3 अंकों का योग, अंतिम 3 अंकों का योग जाए, 3 अंकों में 8 का भाग जाए पूरा पूरा, तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अंतिम या तो 3 पद 0 होने चाहिए, या 0 0 8, 0 1 6, 5 1 2, इस प्रकार की संख्याएं जिसमें 8 का भाग जाए अंतिम 3 अंकों में, पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। कुछ ये था। फिर ऐसे मैंने इन बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे, ठीक है, ये इन बच्चों के फॉर्मूले थे। क्वेश्चन था आप सभी के सामने, जरा इस प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। तो आज की ये क्लास थी, कल मैं बहुत अच्छे से वापस भी पढ़ाऊंगा आपको। क्लास अच्छी लगी लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, आर्मी वाले बच्चों को। इसी प्रकार आपके सामने आता रहूंगा नए नए टॉपिक लेके, जो आपका कमजोर बेसिक होगा, कमजोर होगा उसको मैं धीरे धीरे बेसिक से स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।